अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले आज बात की जाएगी डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में जारी जो तखमीना जारी किया गया इजाफे के हवाले से 155 रुपये फ़ी किलो दूध फ़रोख्त करने का तखमीना जारी कर दिया गया है। और सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं जो आज पूछना है कैटल फार्मर्स एसोसिएशन से। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें मैं वाज़ेह कर दूँ। पिछले दिनों अदालत में भी, कमरे अदालत में ये बातचीत की गई थी और ये कहा गया था कमिश्नर कराची को भी कि आप फौरी तौर पर रेट्स का तयन करें कि क्या होने चाहिए, इनसे मुलाकात करें, बात करें, एक रिपोर्ट पेश की जाए। क्या वो रिपोर्ट पेश की गई? क्या वो सवालात, उनके जवाबात मिल सके? या फिर अगर बात की जाए जो ख़त लिखा गया है डेयरी कैटल फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से सेक्रेटरी लाइव स्टॉक को दूध की कीमतों को बढ़ाने पर जो नज़रसानी करने के हवाले से ख़त था, उस पर क्या जवाब आया है? या फिर एक सवाल और पैदा होता है कि कमिश्नर कराची ने कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया या नहीं किया? दूध के जो रेट प्राइस जो है वो फिक्स किए गए थे 94 रुपीज़ पर केजी, अगर बात की जाए। इसी पर बात करते हैं। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया, अपना मौक़िफ़ भी इस प्रोग्राम के ज़रिए आगे पहुँचाएँ। सबसे पहला सवाल कि 155 रुपये फ़ी किलो दूध फ़रोख्त करने के लिए क्या फ़िक्स कर दिए क्या प्राइस? अब 155 रुपये फ़ी किलो दूध फ़रोख्त किया जाएगा? असल में जी देखें, फिलहाल एक सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया K21 का, बिलाल खान आपका, कि आपने मेरा मौक़िफ़ अवामुन्नास के सामने रखने के लिए हमारी आवाज़ को बुलंद किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक दूध की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है फी लीटर, उसका तखमीना जारी किया गया एसोसिएशन की जानिब से है। और ये मुल्क की सतह पे चीज़ें हैं क्योंकि पूरे मुल्क में दूध की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। ठीक है। क्वेटा, लाहौर, पिशावर और दीगर शहरों में भी, क्योंकि शहरों में दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है और मजीद बढ़ने जा रही है। क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसने अभी तक कोई ऐसे इकदाम नहीं किए कि चारे की कीमतें कम हो सके, क्योंकि चारा मुसलसल एक्सपोर्ट हो रहा बाहर, जिसकी बुनियाद पर दूध की और जानवरों की नस्ल कशी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी बुनियाद पर जानवरों की और अजनास की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। और आपको यह भी पता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं और भी दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, पर यकीनन दूध की ख्वाहिशों पर ज्यादा चीखो पुकार की जाती है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप फार्मर की भी आवाज बुलंद करें अवामुन्नास के सामने। हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक कीमतें नहीं बढ़ सकती, दूध की कीमतें बढ़ती हैं इनपुट्स की कीमतों की वजह से। इनपुट्स की कीमतें बढ़ी हैं तो हमने तखमीना जारी किया। अच्छा, ठीक है, आपका भी मौक़िफ़ रखने का मकसद यही था कि 155 रुपये अचानक से प्राइस बढ़ा दिए गए, फिक्स कर दिए गए। इसमें किसी हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो अप्रोच की गई, पता किया गया कि भाई वो क्या चाह रहे हैं, हुकूमत क्या चाह रही है, किस रेट पर फिक्स करना चाह रही है दूध को? असल में जी देखें, जमूत तारी है ना इंतजामिया की और डेयरी फार्मर्स के दरमियान। अब तक कोई मीटिंग नहीं हो सकी है सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद, और 13 से ज्यादा दरख्वास्त लिखी हैं हमने कमिश्नर कराची को और वजीर आला सिंध को, BCOPCC की चीफ सेक्रेटरी को और दीगर तमाम मुताल्लिका इदारों को, जिसमें बशमूल लाइव स्टॉक सेक्रेटरी, मिनिस्टर और DG शामिल है। पर अब तक कोई मीटिंग नहीं कॉल की गई, फार्मर की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यकीनन ये फार्मर्स की तबाही का सोचा जा रहा है कि शहरों से कमर्शियल डेयरी फार्मिंग खत्म हो जाए और शहरी ताजा दूध से महरूम हो जाए, क्योंकि ये डब्बाबंद कंपनीज की पॉलिसीज का या उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। अच्छा। वो वफाकी हुकूमत हो, वो सूबाई गवर्नमेंट हो, वो कोई भी फार्मर्स की आवाज नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो आपने कहा कि डब्बा पैक दूध के जो कंपनीज हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, कौन सी हुकूमत है ये? लेकिन जी ये तो यकीनन वफाकी गवर्नमेंट है और अच्छा। सूबाई गवर्नमेंट को भी फार्मर्स की आवाज, बार बार फार्मर्स दिवालिया होके जा रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, पर अभी तक देखें ताजा दूध को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और आपको पता है प्री प्लान टीवी चैनल्स पे एंकर्स पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से ताजा दूध को पीने के बारे में या डब्बा बंद कंपनी की ईमा पर उनके दूध की तशहीर की जा रही है। और
अब तक हमारे किसी भी महकमे लाइव स्टॉक के किसी डीजी ने, सेक्रेटरी ने या मिनिस्टर ने या फिर हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने अब तक कोई आवाज बुलंद नहीं की। अब तक कोई ऑफिशियल नोट जारी नहीं किया कि जी ताजा दूध की अफादियत और अहमियत कितनी है और डब्बा बंद दूध की हैसियत क्या है। ये एक अलग इशू भी है जिस पर डिबेट हो सकती है, डिबेट कर सकते हैं हम इसके ऊपर कि अनहाइजेनिक होता है, हाइजेनिक होता है, ताज़ा दूध या खुले दूध की बात की जाए। सवाल ही पैदा होता है कि जो सरकारी निर्ख तय किए गए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 94 रुपये फी किलो दूध फरोख्त किया जाएगा, फिर उसके बाद 110 120 तक कहानी चली गई थी। इसके ऊपर फिर दोबारा अदालती कार्रवाई हुई कमरे अदालत के अंदर, बड़े सवालात किए गए। आप एकदम से आपने एक और नाफरमानी की 155 रुपये पर आ गए हैं, तो अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर उसके लिए तैयार हैं? असल में जी देखिए, उसके लिए तो हम पिछले 4 साल से तैयार हैं, बार बार लिख रहे हैं कमिश्नर कराची को, पर कमिश्नर कराची दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन करने को तैयार नहीं है। और यकीनन उसके लिए हम इन्हें बार बार कहते हैं कि जी आप अपनी तोपों का रुख हमारी तरफ करें, रिटेलर्स को परेशान ना करें, क्योंकि वायलेशन जो करता है वो डेयरी फार्मर करता है, वो कीमतों में यकीन मजबूरी के तहत इजाफे का ऐलान करता है और उसका उनका नजला गिरता है रिटेलर्स के ऊपर। तो मिल्क रिटेलर्स को तंग ना किया जाए डेयरी फार्म, और उसके लिए हम गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। हम नहीं तो क्या तरीकेकार शाकिर साहब यही होता है कि हुकूमत अगर नहीं मान रही है या नहीं बैठ रही है तो कोई डेट तो दी होगी मुलाकात के लिए, सिटिंग के लिए, टेबल टॉक के लिए, या फिर अपनी मर्जी से इसी तरह रेट बढ़ाते जाएंगे और बढ़ता चला जाएगा दूध? हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से 110 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, एकदम 155 हो गया। असल में जी मैं आपको बता दूं, अब तक कमिश्नर कराची की तरफ से हमें कोई टाइम नहीं दिया गया, महकमा खुराक की तरफ से हमें कोई टाइम नहीं दिया गया, अब तक सेक्रेटरी लाइव स्टॉक या मिनिस्टर लाइव स्टॉक की तरफ से भी हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ। सिर्फ डीजी साहब से राब्ता हुआ था मेरा, और डीजी साहब ने कहा था हम फार्मर्स की मदद करेंगे। हम अब तक जमूत तारी है कराची इंतजामिया और डेयरी फार्मर्स के दरमियान, हमारे मुताल्लिका फोकल पर्सन मौजूद है, जैसी ये मीटिंग बुलाएंगे हम उसमें जाएंगे। आप देखिए ना कि सिंध खराबी किस सतह तक है कि सिंध हाईकोर्ट के अहकाम है कि नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए हकायक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे, पर अब तक नोटिफिकेशन जारी करने में पसोपेश से काम ले रहे हैं कमिश्नर कराची या दीगर इंतजामिया जो भी इसकी अथॉरिटीज हैं, जो कंट्रोलर प्राइस है, उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पे दूध के रेट नहीं, लेकिन बैठकर बात ना करने की वजह क्या? और अगर मैं एक सवाल और यहाँ पर ऐड कर दूं, उसका भी मैं जवाब चाहूंगा। आप कह रहे हैं ठीक है पेट्रोल के डीजल के प्राइस जो है वो ऊपर गए हैं, अगर कंपैरिजन करूं उस तेजी से, तो पेट्रोल के प्राइस भी ऊपर नहीं गए जिस तेजी से 94 रुपए से लेकर 155 पर आ गए दूध के प्राइस। जी बात यह है जी कि दूध की कीमतें बहुत कम है। मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन ना करने के पीछे पहले आप सुन ले क्या चीज है कि देखें, यकीनन करप्शन है। अच्छा। और यकीनन माजी में दूध की कीमतों के नोटिफिकेशन में हमेशा से पैसा इन्वॉल्व रहा है, पर हम ये बात तयशुदा है कि हम अब इंतजामिया को पैसे नहीं देंगे। ये करप्ट लोग हैं। अच्छा, नहीं तो फिर मैं ये समझ लूं कि आप कह रहे हैं कि पीछे करप्शन, तो क्या पैसे दे देकर पैसे बढ़वाते रहे दूध पर? देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं अपने मुंह से तो क्या कहूं, ये तो आपके समझने की बात है। देखिए 94 का नोटिफिकेशन है और दूध फरोख्त हो रहा है 140 रुपए लीटर, 46 रुपीज का गैप है, ये कौन इंजॉय कर रहा है जी? मुझे समझाए ना। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा शाकिर साहब आपकी बात, क्योंकि 94 अगर है और अगर 120, 130 या 140 तक भी फरोख्त हो रहा था, तो इस गैप को कौन एंजॉय कर रहा था? मतलब किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और कौन? मैं आपको एक बात बताऊं, यकीनन यकसा तौर पे सभी इंजॉय करते हैं। जब वायलेशन होती है, दुकानदार ज्यादा रेट में बेचता है तो वो मजबूर होता है, उस पर छापे गिरफ्तारियां होते हैं और यकीनन बीच का रास्ता इस्तेमाल सब इंजॉय कर रहे हैं। मतलब अवाम भी इंजॉय कर रही है या नहीं, ये सिर्फ आप और वो हुकूमती लोग? ये देखें जी, वो अवाम की नजरों में या मीडिया की नजरों में कसूरवार डेयरी फार्मर्स हमेशा से ठहरते हैं, पर आप ये देखें ना, पूरे मुल्क के अंदर 130 रुपए का नोटिफिकेशन है। गलबन शाकिर साहब की आवाज़ ड्रॉप हो गई, दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए उनसे। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो यहाँ पर निकल कर सामने आई हैं कि दूध की कीमतें 94 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करने के हवाले से मुख्तस की गई थी ये कीमतें, लेकिन आज अगर बात की जाए तो 130 रुपये, 140 रुपये जो दूध फ़रोख्त हो रहा है, और 155 रुपये फ़रोख्त करने पर बात आ गई है अब। और ये स्टेटमेंट देना कि इस गैप को कौन इंजॉय कर रहा है और सभी इंजॉय कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक डीप स्टेटमेंट है कि डेयरी फार्मर्स भी इंजॉय कर रहे हैं इन बढ़ती हुई कीमतों को, और उनका जो
बात करने का निशाना था वो था हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव की तरफ कि वो भी इंजॉय कर रहे हैं। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं चाहूँगा शाकिर साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए। हमारे साथ शाकिर उमर गुजर साहब दोबारा एक बार फिर ऑन कॉल मौजूद है। शाकिर साहब मैं इधर दोबारा उस बात को रिपीट कर देता हूँ, मुझे आपका स्टेटमेंट चाहिए, कमेंट चाहिए इसके ऊपर कि ये जो गैप है, एक रेट फिक्स किए हुए हैं और एक रेट आप लोगों ने फिक्स किए हैं, तो इस गैप को एंजॉय करने का मतलब क्या है कि सभी इंजॉय कर रहे हैं, कैसे? देखें जी, हम तो चूंकि दूध का जो हमने रेट जारी किया है या जो भी लागू किया पिछले 3-4 सालों में, दूध का रेट बतदरीज बढ़ाया, वो हमने बढ़ाया कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम, उसमें हम अब भी सब्सिडी दे रहे हैं। और यकीनन जो दुकान पे दूध का रेट फरोख्त हो रहा है वो सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, और आगे जो फरोख्त हो रहा है और इंतजामिया ये देख रही है, और यकीनन एक तरीकाकार पूरे शहर के अंदर राइज है जिसके तहत दूध फरोख्त हो रहा है नोटिफिकेशन से ज्यादा। और आप बखूबी जानते हैं कि इसमें करप्शन है, और उस करप्शन को सभी जानते नहीं, रेट आप लोग बढ़ाते हैं, कैटल फार्मर्स की बात कर ली जाए, डेयरी फार्मर्स की बात कर ली जाए, रेट आप लोग बढ़ाते हैं और फंसता रिटेलर है, छापे उसकी शॉप्स पे पड़ते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स मुख्तार कार या दीगर अमला जो है वो उसको जो है वो कॉटन ऑफ करता है। तो पैसे आप बढ़ा रहे हैं, भुगत वो रहा है, तो फिर एंजॉय कौन कर रहा है शाकिर साहब? एंजॉय ब्यूरोक्रेसी कर रही है जी। कौन? ब्यूरोक्रेसी एंजॉय कर रही है। अच्छा, कैसे? मैं मासूम आदमी नहीं समझ में आ रहा कैसे एंजॉय कर रही है ब्यूरोक्रेसी शाकिर साहब? बस मैं क्या बताऊंगा आपको, इसमें क्या कह सकूंगा जी, कुछ नहीं कह सकूंगा इसके बारे में। नहीं क्या ऐसे क्या आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे, डेयरी फार्मर्स? नहीं जी, डेयरी फार्मर्स की तो कीमतें कम है, डेयरी फार्मर्स तो मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। सर 155 रुपए हो गई, आप और कितना बढ़ाएंगे? 200 रुपए तक लेके जाएंगे क्या? देखें जी, 155 रुपए नहीं हुई है अभी, ये तो तखमीना जारी किया गया, अभी इस चीज का कोई सर होता यही है ना, बात सामने आती है, मीडिया पर खबर आती है, अगले दिन फरोख्त होना शुरू हो जाता है 155 रुपए। ऐसा नहीं है जी, अब हम चूंकि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर स्टेक होल्डर एतमाद में आ गए तो हम ऐलान कर देंगे इसका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन कोई एक ऐसी शॉप बता दें, रिटेलर शॉप, जहां पर 94 रुपए फी किलो दूध फरोख्त हो रहा है या हो रहा था पिछले 1 साल के अंदर। नहीं जी, पूरे कराची में पिछले 3 साल से नोटिफिकेशन से ज्यादा रेट। अच्छा चले शाकिर साहब, बड़ा फेयर आप इस वक्त बात कर रहे हैं, खुलकर तो मैं चाहूंगा एक सवाल का और जवाब दे। 130 रुपए फरोख्त हो रहा है अभी तक रिटेलर शॉप पर, अगर बात की जाए कोई नोटिफिकेशन है? 140 भी हो रहा है जी। अच्छा चलें, आपने खुद एक्सेप्ट किया 130 140, मेरी नॉलेज में भी इजाफा कर दिया। 130 और 140 का कोई नोटिफिकेशन है? तो ये दूध फरोख्त कैसे कर रहे हैं? छापे नहीं पड़ते क्या, या अगर छापे पड़ते तो कैसे छूटते हैं? देखें बिलाल, एक बात समझ लें कि देखें मेरे दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है 130 रुपए या 140 रुपए, और गवर्नमेंट हमें कहे जी हम 86 रुपए लीटर दें, तो हम क्यों दें और कैसे दें, हमें समझाएं। तो बात यह है कि जी हम नहीं देंगे और हम वही कीमत फरोख्त करेंगे जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अगर कॉस्ट फ्यूचर में ऐलान करेंगे। शाकिर साहब, अगर कॉस्ट 130 रुपए फी लीटर पड़ रही है तो क्या फ्री में दूध फरोख्त कर रहे हैं आप लोग? 130 में ही बेच रहे हैं, 130 कॉस्ट आ रही है आप कह रहे हैं? देखें जी, अब कास्ट बढ़ चुकी है, अब हम सब्सिडी दे रहे हैं अवामुन्नास को और इंतजामिया को। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सिडी दी जा रही है डेयरी फार्मर्स को। बहुत सारे सवाल यहाँ पर जो है वो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर उठते नजर आ रहे हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से। वो ये बात जो काबिल गौर है, जिसके ऊपर मैं परेशान हो गया हूँ ये सुनकर बात, कि इस गैप को सब इंजॉय कर रहे हैं, सबके अंदर आवाम तो नहीं आती, आवाम तो परेशान है। कौन इंजॉय कर रहा है? डेयरी फार्मर्स रेट बढ़ाते हैं और फिर ब्यूरोक्रेसी की अगर बात की जाए या अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, असिस्टेंट कमिश्नर की, ये छापे मारते हैं, फिर क्या होता है ये तो मुझे हुकूमती नुमाइंदगान ही बता सकते हैं। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरीज पे बात करेंगे।